जय श्री राम दोस्तों। तो जैसा कि कल के हमने पाठ में सुना था कि प्रभु तो नाम की जप देखते हैं कि कौन कैसे नाम का जप कर रहा है। बेशक वो लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये श्री राम जी प्रभु नहीं देखते। हमको हमको क्या है, नाम का जप करते रहना है। प्रभु ने विभीषण जी को भी माफ़ करा था, सुग्रीव जी को भी माफ करा था और उनकी गुणगान की व्याख्या की थी। तो चलते हैं आज से नए उस पे। जय श्री राम। प्रभु तरु तर कपि डार परते किए आपु समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सिल निधान। प्रभु श्री राम जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात वह कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी सरीखे सिल निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। जय श्री राम। राम निकाय रावरी है, सबौ कोई नीक, जो यह साची है, सदा तो नीक तुलसीक। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आप कल्याणमय स्वभाव का सभी का कल्याण करने वाले हैं। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण होगा। एहि विधि निज गुण दोष कहीं सबहि बहुरी सिरुनाई, बरनौ रघुपर बिसद जसु, सुनि कलि कुलस नसाई। इसका अर्थ है कि इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने में कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम। जाग बालिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहियूं सोय संवाद बखानी, सुनौ सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन यह चरित्र सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोय सिय काग भुसंडि दीनः, राम भगत अधिकारी चिन्ह। शिवजी ने पहले इसे सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा कर पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक सुबुंडी जी को भी सुनाया। राम भक्त और अधिकार पहचान कर दिया। ते ही सन जाग बालिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काक भुसुंडी जी से फिर भी याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि को की लीला को जानते हैं। जय श्री राम। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, औरऊ जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझी विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं और भी सुजान हरिभक्त हैं। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा, सुकर खेत समूझी नहीं तसी बालपन, तब आती रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको इस प्रकार समझ नहीं आया। श्रोता बकता ज्ञानिधि, कथा राम के गुण,
किमि सुमझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी को गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला आपको कैसे समझ सकता था। तद्यपि कही गुर बारहि बारा, समुझी परि कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करिबे मैं सोई, मोर मन प्रबोध जेहि होई। अर्थ, तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वहीं अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिसे मेरे मन को संतोष होगा। जय श्री राम। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियूं ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। अर्थ, जैसा मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि का प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। जय श्री राम। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूप अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है। जय श्री राम। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मुरि सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरिंगनी, भय भंजनी ब्रह्म बेक भुअंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। जय श्री राम। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरनंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल छमिसई। यही राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा हैं। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मण जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जय श्री राम। जमगन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवित मुकुद हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय अवनि तुलसी, तुलसीदास हित है हुलसी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी जैसी हैं। श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाले हैं। जय श्री राम। शिव प्रिय मेकल सेल सुतासी, सकल शुद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदितिसी, रघुबर भगति प्रेम परिमीतिसी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुणोपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। जय